ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज तो जान ही रहा हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के गीता के सत्र में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवद गीता का 3rd चैप्टर। तो उसके पहले हम लोग सबसे प्रथम सभी वैष्णव से चरणों में वंदना करते हैं, उनके ब्लेसिंग की इच्छा रखते हैं ताकि मैं कुछ बोल सके उनके बारे में और अपनी शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 3, श्लोक नंबर 1। अध्याय का नाम है कर्म योग। अर्जुना वाचा जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे मां योजयसि केशवा। जाय अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो जो 3रा अध्याय शुरुआत हो रही है उसका अर्जुन के प्रश्न से
ये शुरुआत हो रही है तीसरे अध्याय का। तो हम पहले देखेंगे कि अध्याय का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग है, उसका उसमें क्या क्या भगवान चर्चा करने वाले हैं, किस कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो हम लोग देखेंगे जैसे पहला और दूसरा जो दो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन का कंफ्यूजन, अर्जुन अर्जुन कंफ्यूज, उसका कंफ्यूजन है कि क्या करूं, युद्ध करूं या त्याग, कर्म का त्याग करूं, रिनंसिएशन और एक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये पहला सेक्शन है जो जिसमें भगवान अर्जुन के जो दो क्वेश्चंस हैं, अर्जुन जो कंफ्यूजन है। उसके बाद जो 3 से 9 है उसको बोलेंगे निष्काम कर्म योगा इज बेटर फॉर अर्जुना, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप कर्म त्याग करें या युद्ध करें, तो आपके लिए क्या होगा, एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपका हृदय शुद्ध नहीं है ना। और यदि आप ज्ञान का आश्रय लेंगे, ज्ञान योग करेंगे, तो आपके हृदय में ज्ञान टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है, उसके हृदय में ज्ञान नहीं टिक पाता है। इसीलिए तो निष्काम जो कर्म योग होता है, निष्काम कर्म योग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये पूरा योगा लैडर है, कैसे हम निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग में जाते हैं। तो जब हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी विदाउट अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट, कोई आप कर्म कर रहे हैं उसके फल से आसक्त नहीं है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। हम लोग निष्काम कर्म योग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इससे हृदय शुद्ध होता है हमारा, तब जाके हम लोग ज्ञान के प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अभी आपका हृदय शुद्ध नहीं है, तभी आप डायरेक्ट ज्ञान के चक्कर मत पड़िए, आप पहले क्या करिए, आपके लिए निष्काम कर्म योगा इज बेटर। हालांकि हाईएस्ट नहीं है, लेकिन अर्जुन के लिए बेस्ट क्या है, निष्काम कर्म योगा। इसीलिए भगवान 3 से 9 में क्या बताएंगे, निष्काम कर्म योगा इज बेटर फॉर अर्जुना, ये आपके लिए अच्छा है। तो मानो फिर अगला सेक्शन है, मानो अर्जुन बोल रहा है कि ये कनेक्शन बता रहा हूँ कि इस सेक्शन से अगला सेक्शन में क्या कनेक्शन है। तो अगले सेक्शन में मानो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान मुझे कहते हैं वो नहीं करना है, मतलब ज्ञानवान नहीं चाहिए, है ना, मेरा हृदय तो शुद्ध नहीं करना है, और मुझे इंजॉयमेंट करना है, मुझे भोग करना है, इंजॉयमेंट करना है, ऐसा मानो बोल रहा है वो। जैसे हम लोग भी ऐसा बोलते हैं ना कभी, रोज ये ज़्यादा भक्ति नहीं करना, थोड़ा भी भौतिक जीवन में थोड़ा मजा भी लेना है, आनंद भी करना है। तो ऐसा भी बताइए। फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि फिर इसके लिए तुमको कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे ना भगवत गीता में कैसे तुमको एक्ट ऑफ डूइंग वर्क, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, कैसे आपको कर्म करना है ताकि बंधन में मत फंसो। तुम एंजॉय करो, लेकिन उसमें भी निष्काम कर्म योग करो ताकि बंधन में मत फंसो। तो इसलिए अगला सेक्शन है क्या है, 10 से 16 में, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा। ये है। तो भगवान क्या करेंगे, कर्म कांड से अर्जुन को कर्म योग के प्लेटफॉर्म पे उसको क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे, उसको बढ़ाएंगे अर्जुन को। ऐसा तो ये है सेक्शन नंबर 10 से 6 श्लोक नंबर पे। और उसके आगे जो सेक्शन है 17 से 35 जो श्लोक है, उसमें मानो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, है ना, मेरा हृदय भी शुद्ध है, और मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, और मुझे इंजॉयमेंट भी नहीं करना है ना, मुझे इंजॉयमेंट नहीं करना है, ऐसा है। तो मान लो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा अगर हृदय भी शुद्ध है, तुमको इंजॉयमेंट नहीं करना है, फिर भी तुम निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि टू सेट द राइट एग्जाम्पल, है ना, हमको एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, इसलिए फिर भी तुम निष्काम कर्म योग करो। तो ये बताते हैं, अगला सेक्शन है। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे निष्काम कर्म योगा टू सेट राइट एग्जाम्पल, ये अगला सेक्शन है। इसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है ये थोड़ा अलग है। इसमें तो बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं भगवान मुझे कर्तव्य तो पता है क्या करना है, मेरे जीवन में कर्तव्य मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे कर्तव्य को करने नहीं देता है। वो ऐसा क्या है जो मैं अपना कर्तव्य को विमुख हो जाता हूँ और कुछ गलत काम कर जाता हूँ जो नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं लस्ट, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, है ना, ये कहते हैं, भगवान बताते हैं। तो अर्जुन जब पूछता है तो उसमें इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्क्वायर लस्ट द ग्रेटेस्ट एनिमी, ये अगला सेक्शन है 36 से 43। तो ये, तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे 1 से 2 क्या है, अर्जुन का कंफ्यूजन, रेनसिएशन और एक्शन।
और जो 3 से 9 है उसमें क्या बोलते हैं कि अर्जुन का हृदय शुद्ध नहीं है इसलिए ज्ञान, है ना, जो जो रिनंसिएशन है उसी को ज्ञान योगी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान योगी होते हैं जो जिसको बोलते हैं कर्म संन्यास, कर्म संन्यास को भी ज्ञान योगा बोलते हैं, ज्ञान योगी। तो वो लोग क्या होते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं वो कर्म का त्याग कर देते हैं। तो उनको, तो अर्जुन को भगवान बोले तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ज्ञान योगा, अभी तुम क्या करो, निष्काम योगा करके अपना हृदय शुद्ध करो पहले। इसलिए निष्काम योगा इज बेटर फॉर अर्जुना। ये सेकंड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन क्या है, कर्म कांड टू कर्म योगा। कर्म कांड मतलब अर्जुन कह रहा है मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे एंजॉय करना है ना। तो बोले ठीक है, तुमको एंजॉय करना है, उसके लिए भी तुम निष्काम कर्म करो, उसके लिए भी, इसलिए कर्म कांड टू कर्म योगा, है ना। और अगला जो सेक्शन है उसका कनेक्शन क्या है, निष्काम कर्म योगा टू सेट अ राइट एग्जाम्पल। अर्जुन बोल रहा है मुझे भगवान एंजॉय भी नहीं करना है, मेरा हृदय भी शुद्ध है ना। मान लो कोई बोले प्रभु जी मैं तो एकदम शुद्ध हूँ और मुझे एंजॉय भी नहीं करना है, तो बोले ठीक है, एंजॉय भी नहीं करना है और मेरा हृदय भी शुद्ध है, फिर भी तुम निष्काम कर्म करो तो सेट अ राइट एग्जाम्पल। उसको एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए ताकि तुम अपना कर्तव्य करो। तो और भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलता है ठीक है, कर्तव्य तो मैं करूंगा भगवान, मुझे कर्तव्य पता है मुझे क्या करना है, लेकिन कर्तव्य करने नहीं दिया जा रहा है, कोई तो है जो मुझे रोकता है। वो क्या है, तो कृष्ण पूछता है, तो वो क्या है, भगवान बोलते हैं लस्ट। वो लस्ट है, वो 36 श्लोक में जो अर्जुन पूछता है, श्लोक नंबर 36 में, एक मिनट, तो श्लोक मेरे को हाँ 36 श्लोक है, वो अर्जुन पूछता है, अथा केन प्रयुक्तोयम पाप चरति पुरुषा अनिच्छन्नापि वाषणे बलादियो नियोजिता, है ना। कहता मेरा, मैं चाहते हुए भी नहीं मुझे पाप में नियोजित हो जाता हूं मैं, अच्छन अनिच्छन मतलब मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन बल द्वारा किसी कोई ऐसा बल है जिससे मुझे इसमें जो अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख हो जाता हूँ और मैं इस डायरेक्शन में चला जाता हूँ। तो अर्जुन के लिए पाप क्या है, और अर्जुन के लिए पाप है कि कर्तव्य से विमूढ़ हो जाता है, मतलब जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं कर पा रहा है, वो उसके लिए पाप है ना। तो यही है, जैसे हम लोग के जीवन में भी जब कुछ हमारे कर्तव्य जैसे अलग अलग कर्तव्य होते हैं सबके, जैसे माँ का कर्तव्य होता है, बेटे का कर्तव्य होता है, वैसे अगर कोई कर्तव्य से विमुख हो गया उसको अर्जुन बोल रहा है पाप है, तो ये उसके लिए पाप है। तो ये आप देखेंगे उस जमाने में जो द्वापर युग है उसमें अर्जुन के लिए पाप क्या था, हम लोग के लिए पाप क्या है, कोई किसी की हत्या कर दिया है ना, या किसी का मर्डर कर दिया, कुछ और भी चोरी कर लिया, वो पाप होता है, हमारे लिए होता है। लेकिन अर्जुन के लिए पाप क्या है कि कर्तव्य नहीं कर पा रहा है वो, है ना, वो अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा है। जैसे आजकल देखेंगे कि जो बेटा है माँ बाप की सेवा नहीं करता, है ना, और उसको उसको पता भी नहीं चलता, उसको हृदय में ग्लानि भी नहीं होती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन क्या बोला कि मैं अपने कर्तव्य से जब विमुख हो जाता हूँ तो ये पाप चरति पुरुष है, मतलब ये पाप के समान है, पाप है ना। तो ये भगवान वाले ये काम है, क्योंकि हमारे अंदर भोग की इच्छा है, इसलिए हम लोग अपने कर्तव्य को कर नहीं पाते हैं और गलत चीजों में हम लोग इंगेज हो जाते हैं। तो ये सेक्शन है पूरा, जो कर्म योग का जो है, ये 5, इसको डिवाइड किया गया 5 भागों में। उसके बाद अब देखेंगे कनेक्शन, हमारा क्या कनेक्शन, कैसे ये थर्ड चैप्टर भगवान कैसे आया, मतलब सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर में कनेक्शन क्या है। तो जैसा कि कल ऋषभ ने बहुत अच्छे से चर्चा किया, पूरा सार लिया है एकदम, तो पूरा एक पिक्चर मिल गया सेकंड चैप्टर का, कैसे भगवान पहले सांख्य योग के बारे में बताते हैं, उसके बाद कैसे फिर कहते हैं सकाम कर्म योग पे आते हैं, है ना। अर्जुन को थोड़ा लालच देते हैं सकाम कर्म योग से ताकि युद्ध करो, फिर उसके लिए, लेकिन अच्छा नहीं है तो भगवान उसका एक स्टेप और ऊपर बढ़ाते हैं, उसको उसकी चेतना बढ़ाते हैं, निष्काम बोलते हैं, हम निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं उसको, आप निष्काम कर्म योग करिए। फिर निष्काम कर्म योग के आगे फिर डिवाइन कॉन्सियसनेस, वो जो हाईएस्ट है, वो उनको भगवान देते हैं जो भक्ति है लास्ट में, मत परा, है ना, वो जो हाईएस्ट है। अब देखिए कैसे कैसे सेकंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन की कॉन्सियसनेस कैसे रेज किए हैं, है ना। तो अर्जुन, तो उसी में आप देखिए कई सारे वाक्य भगवान बोल रहे हैं, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध, है ना, परंतपा युद्ध करो। फिर उसके आगे क्या बोले हैं, शांति अधिगच्छति, शांति। फिर बोल रहे हैं दूरे नहीं अवरम कर्मान बुद्धि योगा धनंजया। तो आप देखेंगे जो अनसिस्टमेटिक नहीं है उतना प्रॉपरली, और इसमें भगवान सेकंड चैप्टर में भगवान ने सकाम कर्मियों की निंदा की है, मतलब कि जो सकाम कर्म है उसकी निंदा की है। उन्होंने बोला है आप बुद्धि योग मतलब भक्ति योग करिए आप, उसको सबसे हाईएस्ट में कंक्लूड किया है कि शांति मादि गच्छति,
कि जो भक्ति योग वो हाईएस्ट है। उसमें सेकंड चैप्टर में क्या है, सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति योग बताया गया है ना। भगवान ने स्टैब्लिश किया है कि भक्ति योग की सुपीरियरिटी स्टैब्लिश किया है देन सकाम कर्म योग, है ना। तो समझ में आया ना क्या कनेक्शन है। स्पेशली 2.49 में आप ये श्लोक देखेंगे, जो सेकंड चैप्टर का श्लोक है, उसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि दूरे नहीं अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। तो 2.29 खोल सकते हैं आप लोग, 49, 2.49। तो इसमें आप देखेंगे दूरे नहीं अवरम कर्मा। तो जो अवरम कर्मा है वो क्या है, अर्जुन क्या सोच रहा है। अवरम कर्मा मतलब जो भगवान बोलना चाह रहे हैं वो क्या है, काम कर्म, जिसको बोलते हैं सकाम कर्म बोल सकते हैं, या सकाम कर्म या काम कर्म। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, अर्जुन सोच रहा है ये जो दूर है ना, अवरम कर्म मतलब युद्ध, युद्ध नहीं करना है, युद्ध से भगवान बोले युद्ध मत करो, है ना, ऐसा वो सोच रहा है। तो 49 कहाँ है इसमें, ये है दूर नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो बोल रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों के से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं काम कर्म से दूर हो जाओ, सकाम कर्म से दूर रहो, है ना। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, भगवान हमसे बोल रहे हैं कि युद्ध मत करो। युद्ध क्या है, अवरम कर्म है, युद्ध अबॉर्मेबल एक्ट, यो युद्ध है उसको मत करो। तो यहाँ पे वो सोच रहा है। और बुद्धो शरणम अनविक्ष कृपणा फल है, तो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है ना। तो बुद्धि योग से क्या करो, अवरम कर्म को दूर करो, मतलब ये अबॉर्मेबल एक्ट है उसको दूर करो, ये भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग से। लेकिन अर्जुन क्या लग रहा है कि बुद्धि योग मतलब हमको क्या क्या कर्म का त्याग करना है ना, कर्म नहीं, कर्म का त्याग कर कर युद्ध नहीं करना है, ऐसा वो समझ गया इसको करके। और आगे क्या बोल रहे हैं, बुद्धो शरणम अन्विक्षो कृपणा फल हेतवा। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगता है उसे कृपण कहते हैं। तो यहाँ पे जो कृपण शब्द है, इसका बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ, केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। मतलब जो सकाम कर्मी है, जो मतलब सकाम कर्म का डिफिनेशन क्या है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसके फल से भी आसक्त रहता है ना। कर्म से भी आसक्त है और फल से भी आसक्त है ना। मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, गाड़ी देखा, रास्ते में देखा ये कितनी अच्छी कार है, तो सोचेगा ये कार ले लो कितना अच्छा रहेगा, अपने साथ में फैमिली को लेके घूमेंगे, है ना। और ये व्यक्ति कोई कुछ भी कोई फ्लावर देखा और उसने सोचा ठीक है ये अपने जो प्रेमिका उसके देंगे, गिफ्ट करेंगे उसको। तो ये क्या है, आदमी क्या है, सकाम कर्म, उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए सोच रहा है सब कुछ, एवरीथिंग फॉर हिज ओन इंजॉयमेंट, भगवान सेंटर नहीं है। तो इसको भगवान बोल रहे हैं अवरम कर्म, ये अवरम कर्म है। तो प्रभुपाद जी बोले केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वो भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र से लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, ऐसा है। तो देखिए सकाम कर्म करने का फल क्या है, सकाम करने का फल यह है कि आपको जन्म मृत्यु चक्र में दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा दुनिया में, ये फल है क्या, सकाम कर्म। लेकिन कोई जब निष्काम कर्म योग करेगा उसका फल क्या है, वो लिबरेट हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। मुक्ति मतलब भगवान की सेवा में लग जाएगा वो, है ना, वो वाली मुक्ति नहीं है ना, सायुज्य मुक्ति नहीं, मतलब भगवान की सेवा में लग जाएगा, वो है निष्काम कर्म योग का फल। तो बलदेव बुद्धदेव भूषण इसमें कमेंट्री में बोलते हैं सब स्माइल कर रहे हैं, तो सब बताते हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म योग कर रहा है ना, और निष्काम नहीं कर पा रहा है, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट पर्सन है वो। मतलब जो अपने ही भोग में लगा हुआ है ना, और वो हायर हायर जो लाइफ का जो हायर पर्पज है, जीवन का जो उद्देश्य है ना, वो क्या है, जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की सेवा में लगना, वो नहीं कर रहा है। तो वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, क्यों, क्योंकि वो जीवन का जो महान सुख है ना, ब्रह्म सुख है, उससे वंचित हो गया, है ना। बोलते हैं इसमें एडजेक्टिव में पढ़ देता हूँ उनका, बट अच्छा इसमें खुला नहीं है,
ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो बलदेव भूषण पाद इसमें कमेंट्री में लिखते हैं, जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है ना, और वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो जो हाईएस्ट हैप्पीनेस है वो क्या है, ब्रह्म सौख्यम, रियलाइजिंग द सेल्फ, वो क्या है, हाईएस्ट हैप्पीनेस है, उससे वंचित रह गया। ही इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन एंड ही इज गेटिंग चीटेड, है ना। वो हर मतलब उसका चीटिंग हो गया है, वो चीटिंग कर लिया गया है माया के द्वारा, है ना। क्योंकि वो जो जैसे हमारे वो बताते हैं भरत महाराज के पिता के ना ऋषभ देव बोलते हैं, नायम देह देह भाजम न लोके कष्टान कामन अर्हते वीट भुजाम ने तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्तम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। बोलते हैं कि ये जो सुख है, भौतिक सुख है, ये क्या है, विड भुजाम ने, है ना। इसको अगर लिटरली बोलेंगे तो स्टूल, हॉग स्टूल इज लाइक, इस कंपेयर स्टूल ऑफ हॉग, सुअर का जो मल होता है उसके समान है भौतिक सुख, है ना, ब्रह्म सुख। लेकिन हमको तपस्या करनी चाहिए। नायम देह देह भाजम लोग तस्मान कामन अर्हते विभजन तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम। कैसी तपस्या करनी चाहिए, जैसे आज एकादशी है, आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा माला जप कर सकते हैं, है ना। और मतलब केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज होना है, बस ज्यादा हमको इधर उधर बातें, जैसे कुछ भी हल्का टाइम मिलता है तो उसको हम लोग भगवान जिस श्रवणम में कीर्तनम में उसमें एंगेज होना है हमको। ये है तपो दिव्यम। वो वाला दिव्य नहीं जाके पानी में बर्फ में जाके बैठे रहो और योगी की तरह, हाँ, ध्यान करो, ऐसा नहीं। जो जो प्रभुपाद जी ने दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरिनाम लेना है और श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान के गुणगान सुनना है, भक्तों की सेवा करनी है, ये है तपोदिव्यम। जब इसको हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्रह्म सौख्यम। तो ये है जीवन का हाईएस्ट जो जो उद्देश्य है। अगर ये व्यक्ति कोई नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कृपणा। तो भगवान बोल रहे हैं कृपण मत बनो, है ना, कृपण मत बनो। तुम क्या करो, जो तुमको कृपण का मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में तो कंजूस बोलते हैं। कंजूस, कंजूस किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति पे है, उसके पास एसेट है लेकिन वो उसको यूज नहीं करता है ना। उस पे है एवरीथिंग है लेकिन वो उसको यूज नहीं करता है, वो तो उसको बोलते हैं कृपण। इसी प्रकार हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, और इससे हम लोग जन्म मृत्यु जैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना, भगवान की भक्ति करके। लेकिन हम लोग उसका गलत मिस यूटिलाइज कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, और हम लोग इसी जन्म मृत्यु चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी कृपण हैं, जो इस मनुष्य जन्म को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसको भी कृपण बोलते हैं, है ना। और एक स्टोरी है उस पे, कृपण को और अच्छे समझने के लिए। एक बार जनक महाराज के राज्य में बहुत सारे ऋषि मुनियों का, ब्रह्म ऋषि और जो जो बड़े बड़े ऋषियों का बुलाया गया उनको, और उन सबको एक ऐसी गाय भेंट करनी थी जिसमें उनका, उनको सोने चांदी से सजाया गया था, उनके जो हॉर्न थे ना, जो क्या बोलते हैं उसको, सींग, उनको सोने से मढ़वाया गया था, और अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाया गया था ऐसे गाय। और गाय सब दूध देने वाली गाय थी एकदम। ऐसी गायों को बुलाया गया और उसको बांटने के लिए लाए थे वो, ताकि सारे साधुओं को बांटा जाए। लेकिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जनक महाराज ने, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति, जो संत क्या है, शास्त्र वेदता है ना, वही इन गायों को पाएगा। तो जो अपने आप को शास्त्र वेदता समझता है वो गाय को ले जाए। तो सब शांत हो गया, माहौरा माहौल शांत हो, कोई आगे नहीं आया। तो जनक महाराज बोले कोई बोल नहीं रहा है, फिर दोबारा अनाउंसमेंट किया, जो कोई शास्त्र वेदता है वो गाय को ले जाए। तभी क्या था, वहां पे एक मुनि होते हैं, उनका नाम क्या था, यज्ञ यज्ञवल्क, यज्ञवल्क मुनि होते हैं। वो बोलते हैं अपने शिष्यों के, पुत्रों, सारी गांवों को आश्रम में ले जाओ, हाँक के ले चलो। तो जब वो अपने सारे गांवों को आश्रम में हाँक के ले जाने लगते हैं, तो बाकी जो ऋषि मुनि को थोड़ा आपत्ति होती है, क्या तुमको लगता है तुम शास्त्र वेत्ता हो? तो ऐसा वो मुनि बोलते हैं कि आपके सबके चरणों में मेरा प्रणाम है, लेकिन आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, कि मैं शास्त्र वेत्ता हूँ कि नहीं हूँ। तो सारे ऋषि मुनि से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, लेकिन सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। तो बाद में लास्ट में गर्ग मुनि पूछते हैं एक प्रश्न, उनसे पूछते हैं, हु इज द माइजर, कृपण कौन है? तो कृपण कौन है? तो वो बताते हैं
जो हमारे यज्ञ बल के मुनि होते हैं, बोले कृपण वो व्यक्ति है जो जीवन का जो मोस्ट विषय वस्तु है, जो भगवान है, हरि है, जो उनका भजन छोड़ के, है ना, बाकी चीजों में एंगेज होता है, वो कृपण है ना। तो जो अपना टाइम है उसको, जो भगवान के लिए वो दिया गया है, भगवान की सेवा में लगाना है, उस समय को, जीवन को जो उद्देश्य है वो काया वाचा मन से जो भगवान की सेवा में लगाना था, उसको वो किसी और पर्पज में लगा रहा है, अपने भोग के लिए लगा रहा है, वो कृपण है। कृपण वो नहीं जो क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी बहुत कंजूस हैं, उनपे इतना धन है लेकिन फिर भगवान की सेवा में मतलब उसको इंगेज नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। तो कृपण इसको बोलते हैं जो लोग अपनी जो ह्यूमन लाइफ है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। और ये तो है ही, बहुत बहुत लोग हैं, बहुत धन है उनके पास, लेकिन उनको पता ही नहीं यूज कैसे करना है, कहाँ पे उनको लगाना है, कहाँ किस जो धन का जो यूज है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा है। तो वो हाईएस्ट उसका यूटिलाइजेशन है, ऐसा है। तो इसको भी बोलते हैं कृपण। तो हमने देखा कृपण का अर्थ क्या होता है। तो प्रभुपाद जी आगे और लिखते हैं कि अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैवश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा, ऐसा है। तो ये हम लोग देखा कैसे कृपण जो लोग होते हैं, कैसे वो अपने जो भी उनको भगवान के द्वारा दिया गया है उसको वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, ऐसा है। तो ये जब श्लोक सुनता है, ये श्लोक से अर्जुन को एक क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या करना है। भगवान आप दो बातें कर रहे हैं, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप बुद्धि योग के द्वारा अवरम कर्मों को त्याग दो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो मुझे करना क्या है ना। तो यहाँ पे उनको कंफ्यूजन आता है इस श्लोक से। तो तो इसलिए वो ये प्रश्न पूछते हैं, तीसरे अध्याय का पहला प्रश्न। तो इस श्लोक में आप देखेंगे जो 2.49 है, उसमें जो दूरेण है अवरम कर्म है वो काम कर्म मतलब सकाम कर्म है। तो भगवान यहाँ पे सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं, बोले सकाम कर्म से उठे, हमको निष्काम कर्म की ओर बढ़ो, है ना। निष्काम कर्म या बुद्धि योग। बुद्धि योग का मीनिंग है, कभी कृपा जी ने डिवोशनल सर्विस बोला है, डिवोशनल सर्विस। और हमारे जो हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बोला है निष्काम कर्म योग, है ना। तो ये लगभग, क्योंकि जो बुद्धि योग जो वर्ड है ये कंपाउंड वर्ड है ना। कभी कभी ये भक्ति योग भी हो जाता है, कभी कभी ये कर्म योग भी रहता है ना। तो यहाँ पे जो है ये प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, लेकिन जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो लिखते हैं इसको निष्काम कर्म योग, है ना। तो ये इसका वो है। तो यहाँ पे भगवान बोले निष्काम कर्म योग इज अ बेटर हायर देन सकाम कर्म योग, है। तो हमको क्या करना है, निष्काम कर्म योग। तो तो यहाँ से उनको डाउट आया अर्जुन को कि हमको एक्शन करना है या रिनंसिएशन करना है ना। तो ये है। तो अभी इस श्लोक पे हमारे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर एक टीका लिखते हैं। तो जो हमारे हैं वो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर वो पूरा समरी देते हैं पहले इस श्लोक में। हमेशा आप देखेंगे कभी कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले श्लोक का समरी देते हैं। तो उसमें बोलते हैं, वो पहले श्लोक पे कमेंट्री दे रहे हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, क्या बोलते हैं, निष्काम अर्पितम कर्म तृतीय तु प्रपंचते काम क्रोध जिगीषायाम विवेकोपि प्रदर्शते। तो इसका मतलब क्या है, तो भगवान पूरे सेक्शन को ये जो विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, पूरे सेक्शन पूरे चैप्टर को। पहला सेक्शन किस में डिवाइड करते हैं, निष्काम कर्मितम कर्म तृतीय तु प्रपंच में। जो तीसरा अध्याय है उसमें भगवान बताने वाले हैं कि निष्काम कर्मियों को कैसे अर्पण करना है भगवान को, ये पहला सेक्शन है। और दूसरा क्या है, काम क्रोध जिगीषायाम विवेकोपि प्रदर्शते। दूसरा सेक्शन है कि जो काम और क्रोध को कैसे जो विवेकी व्यक्ति है उसको जीतता है ना। काम क्रोध जिगीषायाम विवेकोपि प्रदर्शते, मतलब कि काम क्रोध आदि को जीतने के इच्छुक पुरुष विवेक को प्रदर्शित होगा, है ना, विवेक भी प्रदर्शित होगा, है ना। मतलब किस किस प्रकार जो विवेक पुरुष होगा वो काम क्रोध को जीतेगा। तो पहला क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्मितम
निष्काम कर्म अर्पितम कर्म तृतीय तु प्रपंच में। तो पहला सेक्शन में भगवान बताने वाले हैं कि निष्काम कर्म योग को कैसे अर्पण करना है भगवान को, और दूसरा काम क्रोध जिगीषायाम विवेको भी प्रदर्शते। दूसरा ये है कि कैसे जो विवेक वाला व्यक्ति होगा काम क्रोध को जीतेगा। तो ये पूरा चैप्टर को उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर है। उसके बाद उन्होंने 2 वर्ड का यहाँ पे व्याख्या भी किया है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में आप देखेंगे 2 वर्ड है, जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनादन तत् किम कर्माणि घोरेमा नियोजसी केशवा। इसमें भगवान को अर्जुन ने एक जनार्दन शब्द से और दूसरा केशव शब्द से संबोधित कर रहा है। तो दोनों का बहुत गहरा मीनिंग है ना। वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है भगवान का नाम। जनार्दन का जो अर्थ बताते हैं हमारे जो आचार्य है वो बताते हैं, जन मतलब उनके जो परिजन है, भगवान के जन है ना, जनार्दन। तो भगवान को बोल रहे भगवान आप तो अपने ही जो आपके परिजन उनको दुख देने वाले हैं अपने जो आदेशों के माध्यम से। तो जो भगवान के जो आदेश है बहुत कठिन आदेश है ना। जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो, अपने परिजन को ही मारो। तो बोले आप तो जनार्दन हैं, आप अपने ही परिजन को दुख देने वाले हैं अपने आदेशों के माध्यम से, है ना। और फिर दूसरा बोले केशव। केशव मतलब कि भगवान आपके लेकिन जो आदेश उसको नकारा भी नहीं जा सकता है ना। आपने जो बोला उसको करना ही पड़ेगा। एक तो यह होता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ कठिन आदेश दिया, लेकिन ठीक है करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हाँ हमारे ऊपर है। लेकिन आप तो केशव हैं, आपका आदेश तो करना ही पड़ेगा। क्यों? केशव का मतलब ब्रह्मा और सा मतलब शिवा, और वह मतलब दोनों को जो कंट्रोलर है, जो ब्रह्मा और शिवा को भी कंट्रोल करते हैं। और उनकी आज्ञा तो कौन मतलब नहीं मानेगा, उनकी आज्ञा जो है वो तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जनार्दन और केशव वर्ड यहाँ पे अर्जुन भगवान को बताते हैं इस वर्ड के माध्यम से। ठीक है, अभी हम तात्पर्य पे आते हैं। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार की जिस मार्ग की संस्कृति की वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांति धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान पर चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो यह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या के अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना अमृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है ना। अब देखिए कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है ना। तो निष्काम कर्म योग भक्ति, तो जो निष्काम कर्म योग होता है उसमें क्या होता, व्यक्ति कर्म तो करता है ना, और उसके रिजल्ट से डिटैच रहता है। मतलब पहले उसने कर्म किया, फिर जिसका रिजल्ट है छोड़ दिया उसको, है ना, ऑफर कर दिया, मे बी आप भगवान को ऑफर कर दिया मान लीजिए, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। लेकिन जो भक्ति योगा होता है उसमें कर्म से पहले ही जो भक्त होता है भगवान को ऑफर कर देता है, मतलब वो भगवान के लिए कर्म करता है ना। ये होता है दोनों में अंतर। भक्ति योग में वो भगवान के लिए कर्म करता है वो, है ना। ऑफरिंग की तो बात ही नहीं, पहले ही वो ऑफर कर दिया उसने, है ना, कर्म से पहले ही भगवान को चढ़ा दिया उसने, है ना। और लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो कर्म करता है बाद में भगवान को चढ़ाता है, ये है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रपाल जी बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत को जड़ता नहीं समझना चाहिए, है ना। जैसे हमको जिस स्थिति पे है उसी स्थिति में हमको भक्ति में लगना चाहिए, है ना। तो अगर
बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु जी मतलब कभी कभी तो जब करने का इच्छा करता है, जब से ही सिद्धि मिल जाएगी, और कुछ नहीं करना है, ऐसा लगता है। नहीं, फिर बोलते नहीं, सेवा भी करनी चाहिए भगवान की, है ना। तो कुछ भक्त होते हैं, देखते हैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन, तो जब दिन भर जब करते रहेंगे, है ना, जब करते रहेंगे, तो उससे उनको परफेक्शन मिल जाएगा, है ना। या तो कुछ भक्त सेवा में ही लगे रहते हैं, सेवा सेवा करते करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या? लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है ना, कि केवल जप ही करना है, कि केवल सेवा में ही लगना है, कि दोनों करना है, कैसे बैलेंस करना है। सबसे बड़ा हर क्लास में कॉमन क्वेश्चन रहता है कि प्रभु जी, हाउ टू बैलेंस साधना है सेवा जप को और सेवा कैसे बैलेंस किया जाए, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, है ना। तो जब भी हमको कंफ्यूजन आए, सबको कंफ्यूजन रहता है कि जैसे आज एकादशी है, तो मान लीजिए मैराथन का टाइम चल रहा है, प्रभुपाद जी बुक मैराथन चल रहा है, लेकिन एकादशी आ गया, तो कुछ भक्त बोलेंगे प्रभु जी, आज हम तो एकादशी है, कल पूरे दिन जप ही करेंगे, है ना, आज कहीं किताब बांटने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा हो सकता है कि हम लोग गलत हों, है ना। इसलिए हमेशा सीनियर का गाइडेंस लेना चाहिए। तो हम एक बार ऐसे ही पूछे थे, अपने सीनियर ड्यूटी थे, एकादशी था, तो मैं जब करता था एक निश्चित माला, तो मैं बोला प्रभु जी, अभी दिसंबर महीने चल रहा है, अभी तो जब करना है, तो एकादशी भी है, तो आज क्या करें, 64 वाला जब कर ले, या चले जाए किताब बांटने की। तो पूछी मुझे कितना वाला हो गया अभी तक। तो उसमें मॉर्निंग का टाइम था, 9-10 बजे आया था लॉकडाउन के बाद। तो मैंने कहा पूछी हो गया है, मतलब 22+ हो गया है, ऐसे 20। बोले हो गया ना, ठीक है, अभी चलो जाओ किताब बांटने के लिए। तो मतलब हम, इसीलिए जब भी हमको कंफ्यूजन है, हमको जो सीनियर भक्त को देखना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, या कि जो भी उन्नत भक्त हैं उनसे पूछना चाहिए, उनके उनके लाइफ को देखना चाहिए, है ना, ऐसा है। तो जैसे हम प्रभुपाद जी का एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। प्रभुपाद जी का उनका डेली का लाइफ शेड्यूल देखते हैं हम लोग, कैसे कैसा उनका लाइफ शेड्यूल कैसा रहता, कितना वो जप करते थे, कितना भगवान की सेवा में लगते थे, है ना, और कितना और चीजों में लगते थे। ऐसा तो मॉर्निंग के टाइम अब देखेंगे, प्रभुपाद जी का 12 बजे उठ जाते थे वो, 12 से फिर लगभग 2-3 बजे तक ट्रांसलेशन करते थे, फिर मॉर्निंग भी जप करते थे, फिर उसके बाद भागवतम क्लास, है ना, भागवतम क्लास पर भी लोगों से मिलना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, फिर दिन भर किसी टीचिंग प्रोग्राम में जाना, फिर इवनिंग में भी लोगों से, जो वीआईपी गेस्ट, उनसे मिलना। तो आप जो भी, जो महान भक्त हैं भगवान के, जो सिद्ध भक्त हैं, उनके जब लाइफ को देखेंगे, कैसे उन्होंने अपने जीवन को ढाला है, उससे पता चलेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। उनके लाइफ हम लोग सीख सकते हैं। जैसे हमारे करंट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे परम गोपाल कृष्ण महाराज जी थे, उनका दिनचर्या देखें कितना, उनका अगर हम लोग शेड्यूल एक दिन पालन कर नहीं पाएंगे, उनका ऐसा शेड्यूल था, है ना। मॉर्निंग में आप जाएंगे मंगल आरती में, आपको वर्शिप करते दिखेंगे महाराज जी, है ना, वर्शिप करते दिखेंगे आपको। उसके बाद जब करेंगे महाराज रूम पे जाके, फिर भागवतम क्लास में आएंगे, भागवतम क्लास देंगे, जो भी रहेगा। उसके बाद लोगों से लाइन लगी रहती है, लोगों से मिलने का, हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, हम लोगों से मिलने के लिए, लोगों से मिलते हैं, फिर थोड़ा प्रसाद लेंगे, फिर जाएंगे, कुछ मीटिंग होगा उनका, बहुत सारे ब्यूरो जीबीसी भी थे महाराज, सन्यासी भी थे, गुरु थे, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, लोगों से मिलना होता है ना, लोगों को गाइड करना होता है। तो ऐसा करके उन्हें रात को 9-10-11 बज जाता था उनको करते करते, सेवा करते करते। तो आप देखिए कैसे वो, तो भगवान का वो लोग नाम भी ले रहे हैं, साथ में सेवा भी कर रहे हैं, दोनों बैलेंस है। ऐसा नहीं कुल, जिसमें अर्जुन क्या बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ के मैं चला जाऊं जंगल में, कल भगवान का नाम लूंगा, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं भक्ति मतलब एकांत में जाकर कृष्ण नाम का जप करना है। तो ये भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हमको बोल रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं। तो हमको पहले एक सीनियर भक्त के अंदर एक पहले गाइडेंस में रह के सीखना चाहिए भक्ति क्या किसको बोलते हैं। तो हमको हमेशा ही रहना चाहिए जनरली, हमको कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा किसी न किसी भक्त के हमको अंडर गाइडेंस में ही सेवा करना चाहिए, रहना चाहिए भक्ति में, है ना। अगर आप देखेंगे आपके घर आपके कोई गाइडेंस नहीं आपको दे रहा है, आपके जीवन में कोई है नहीं ऊपर, तो आपका यू द मोस्ट मिजरेबल पर्सन, है ना। हमको लगता है तो फ्रीडम है जीवन में, लेकिन वो व्यक्ति तो मिजरेबल रहेगा। हमको हमेशा हमारे ऊपर कोई ना कोई जो हमको गाइड कर सके, करेक्ट कर सके, हम लोग जब गलत जाए तो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि जो भक्ति का जो सीक्रेट है वो क्या है, व्हेन वी प्लीज द डिवोटीज, जो आप किसी की प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने मन से कुछ सेवा कर रहे हैं, वो भक्ति ही नहीं हुआ, भक्ति कहलाएगा नहीं वो। भक्ति मतलब क्या है, जो किसी की प्रसन्नता के लिए किया जाए, है ना।
तो हमको कैसा पता चलेगा जब भक्त कि भगवान प्रसन्न हुए नहीं हुए? जब भक्त प्रसन्न हो गए समझिए भगवान प्रसन्न हो गए। ये एक चैन होता है, क्योंकि जो भगवान कभी नहीं बोलते कि तुम मेरे सेवा करो। भगवान बोलते हैं यू बिकम सर्वेंट ऑफ माई सर्वेंट्स। वो ज्यादा पावरफुल स्टेटस है ना। भगवान बोलते हैं जो कोई कोई मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हालांकि ये सब तो आपको पता ही है चीजें, ऐसा है। तो अभी टाइम भी हो गया है, तो हम जस्ट एक बार इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि काफी कुछ मैंने बोल दिया, सब हो सकता है अनसिस्टमेटिक में बोला है। इसको एक बार हम जल्दी से पूरा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने बोला। जैसे ये सेक्शन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है ना। पहला श्लोक 1 से 2 है, जिसमें अर्जुन का कंफ्यूजन, अर्जुन का जो कंफ्यूज होता है एक्शन और रिनंसिएशन। और 3 से 9 में निष्काम कर्म योगा बेटर फॉर अर्जुना ज्ञान ज्ञान योगा, है ना। अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योगा बेटर है। क्यों? क्योंकि कोई जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हम लोग कर्म संन्यास या ज्ञान योग में स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए पहले निष्काम कर्म योग करके हमको हृदय शुद्ध करना है। फिर 10 से 16 में फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा, है ना। तो हमको हमको मान लीजिए ज्ञान भी है, लेकिन हमको एंजॉय करना है। हमको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको एंजॉय करना है, ऐसा कोई बोले तो उसके उसमें भी हमको निष्काम कर्म योग ही करें, क्योंकि निष्काम कर्म योग से ही हम प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हैं। तो बार बोले तब भी निष्काम कर्म योग करो। उसके बाद 17 से 35 निष्काम कर्म योग का तो सेट राइट एग्जाम्पल, है ना। तो निष्काम कर्म योग करिए, क्योंकि अगर आप परफेक्ट हैं, आपको ज्ञान भी है, आप भोग भी नहीं चाहिए, आप प्योर हैं, फिर भी आप निष्काम कर्म योग कीजिए, लोगों को राइट एग्जाम्पल सेट करने की। और 36 से 43 ये सेक्शन है कि कर्तव्य मुझे पता है लेकिन कर्तव्य को कर नहीं पा रहे हैं, कर्तव्य विमूढ़ता आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि लस्ट की वजह से हम कर्तव्य विमूढ़ता आ रहे हैं। तो लस्ट को कैसे जीतना है वो भगवान बताएंगे इसमें। ठीक, ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पहले चैप्टर को। और जो फिर हमने करेक्शन डिस्कस किया, करेक्शन क्या है? 2.49 अर्जुन को लगा कि बुद्धि के माध्यम से कर्म को नहीं कर्म को त्यागना है, ऐसा उसको लगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं तुम आप क्या करिए, निष्काम कर्म वो करिए, है ना। मतलब कि कर्म करिए बिना फल से आसक्त हुए, वो करिए, निष्काम कर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे जो श्लोक में अवरम कर्मा जो बोला गया वो क्या है? काम कर्म या सकाम कर्म। तो सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं और निष्काम कर्म करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। ठीक है, तो ये कनेक्शन है ना, ये है। तो उसके आगे हमने कृपणा का डिस्क्राइब किया। कृपणा किसको बोलते हैं? जो अपने जो जो वैल्यूएबल, जो मनुष्य का जो धर्म है, जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करता है, उसको बोलते हैं कृपणा। और फिर मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री देखा, कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट डिवाइड कर दिया है। पहला कि भगवान बताएंगे कि निष्काम कर्म को कैसे ऑफर करना है, और दूसरा कैसे जो विवेकी व्यक्ति होता है अपने काम को क्रोध से जीतता है ना? उसके प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, उस प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस मतलब नहीं सब कुछ छोड़ के केवल भगवान का नाम जाके लेना है। हमको क्या करना है? हमको भगवान की जो एक 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 भक्त के अंदर जो कृष्ण भावना के दर्शन है उसमें ट्रेंड होना है, अच्छे से उसके फिलॉसफी में ट्रेंड होना है, किसी डीओटी के माध्यम से। जिस प्रकार अर्जुन भगवान से पूछा, वो अब उसके मन में आया कि हाँ सब कुछ छोड़ के भजन भजन करना है, लेकिन फिर भी वो एक निष्ठ शिष्य के होते ने वह अपना गुरु की समझ रखी। उसने भगवान से पूछा कि भगवान ऐसा लग रहा है मेरे को, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ के केवल भगवान का नाम लेना है। लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है, तुम क्या करो, निष्काम कर्म में लोगो, भगवान की सेवा में लोगो, है ना। ऐसा है। तो ये पूरा चैप्टर है, तो जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, तो हालांकि एक बार नहीं समझ में आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए। तो हम लोग तो एक बार नहीं समझ में आएगा, तो 2-3 बार 3-4 बार पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालांकि प्रश्न नहीं रहता है किसी को जनरली। हाँ तो ठीक है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। टुमारो अगेन विल हैव नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्ण।